ये है एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में 2 या जो भी है ए बी सी जो है वो दीजिएगा, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब देखिए लाइन क्या है, एंड एज फॉर दोज हु ब्लिंक व्हेन दे शुड थिंक, गॉड ब्लॉट देम फ्रॉम दिस एवरलास्टिंग बुक, nay rather, said the fox, his plagues be flung on all who chatter that should hold their tongue. अब देखिए थोड़ा भारी है लेकिन आंसर करना है। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, ये सबसे कहाँ से लिया गया, किस किताब से, ये बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन में। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नन्स, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है, प्रीस्ट्स यहाँ भी है, टेल बाय चॉसर। द पोएट गिव्स 2 मॉरल्स, तुरंत उसका मीनिंग समझा रहे हैं पहले। नंबर 1, बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, जो फ्लैटर करता है उससे बच के रहिए, बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स। और दूसरा मॉरल क्या है, कीपिंग साइलेंट इज़ बेटर देन बोस्टिंग, डिंग हाँकने से अच्छा है चुप रहिए, कीपिंग साइलेंट। अब देखिए, द कॉक लर्न्स द फर्स्ट लेसन, ये पहला लेसन कौन सीखता है, कॉक। पूरा पोएम पढ़िएगा तो देखिएगा कॉक जो है ना, क्या कहते हैं, फूल जाता है, घमंड में चूर हो जाता है, आँख बंद करके गाने लगता है, बस लोमड़ी उसको पकड़ लेती है। तो द फॉक्स लर्न्स द फर्स्ट लेसन, द कॉक, ये बड़ी भी सी भी कर सकते हैं क्योंकि आदमी का काम कर रहा है ये। द कॉक लर्न्स द फर्स्ट लेसन, द फॉक्स द सेकेंड। पंक्चुएशन तक नहीं, सेमीकोलन यहाँ पर है। पहला लेसन सीखता है कौन, कॉक, COC के कॉक बड़ी में। और द सेकेंड द फॉक्स सीखता है कौन, द सेकेंड लेसन, ये वाला। द लाइन्स हैव क्या है, लाइन्स क्या है, लाइन्स को क्या है, म्यूजिक है, बिकॉज ऑफ गुड राइम्स, राइम के कारण संगीत है। जैसे ब्लिंक थिंक राइम है तो संगीत में हो गया, म्यूजिकल हो गया। फ्लंग टंग, ये भी राइम हो गया तो म्यूजिकल हो गया। चौसर, अब पहला बदल गया, विचार बदल रहा है। चौसर एक्सपीरियंस द पेन ऑफ द ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ इसमें क्या कहते हैं, कॉलरा वगैरह बहुत फैल गया था, वो सब कौन डेथ हुआ था, पेजेंट्स रिवोल्ट, और किसान सब एकदम क्रांति कर दिया, मालिक सबको मारने काटने लगा। एंड द करप्शन ऑफ द चर्च, और चर्च पूरा करप्ट था। तो ये सब घिनौना सब चीज़ जो है चौसर अनुभव किया। ही एक्सेप्ट देम एज अ, अब देखिए चौसर क्या कहता है, ये सबको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहता है ज़िंदगी में ये सब उतार चढ़ाव होता ही रहता है, घबराने की क्या बात है। ही मिरर्स लाइफ, वो जैसे वो लाइफ को देखता है ना, उसी का वो तस्वीर देता है, मिरर से तस्वीर देना, पिक्चर देता है, मिरर्स लाइफ। चौसर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ लैंगलैंड, समकालीन था, चौसर भी जिंदा था और लैंगलैंड भी जिंदा था, दोनों उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी। हिज पियर्स प्लाउमैन शोज एंगर अगेंस्ट इविल, हिज किसकी लाया, नाउन यहाँ है तो प्रोनाउन से सटे के लिए आता है। तो लैंगलैंड का जो पियर्स प्लाउमैन क्या दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, किसके अगेंस्ट, जो गंदगी है समाज में, ईवल्स, पाप के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ एक गुस्सा दिखाता है ये लैंगलैंड। चौसर इंजॉय ब्यूटी, लेकिन चौसर जो है, गंदगी है तो सुंदरता भी तो है ना, आनंद लेता है सुंदरता का। इन नन्स प्रीस्ट टेल द कॉक टेल्स हिज वाइफ, कॉक जो है यहाँ पर बड़ी देने से अच्छा लगेगा हमको लगता है। तो कॉक जो है, देते हैं बाद में, तो कॉक जो है स्पेशल कॉक मुर्गा है, कोई खास नहीं, ऑर्डिनरी मुर्गा नहीं। कॉक अपनी पत्नी को क्या कहता है, व्हेन आई सी द ब्यूटी ऑफ योर फेस आई फॉरगेट ऑल माई फियर, कहता हम जब तुम्हारा सुंदर चेहरा देखते हैं सब भय भूल जाते हैं, समझ रहे, तो इसीलिए उसको बड़ी देने में अच्छा लगता है। चौसर कंपेयर्स अ गर्ल टू अ फ्लावरिंग पियर ट्री, अब देखिए तो चौसर एक लड़की को कंपेयर करता है फ्लावरिंग पियर ट्री का, देखिए इतना सुंदर लाल लाल फूल होते हैं, जहाँ तक हमको मालूम है पूरा सुंदर लगता है। कहता वो क्या कहते हैं, एक लड़की जो है जवान लड़की उसी तरह लगती है पियर ट्री। तो चौसर ना सुंदरता से उसको अट्रैक्शन है, लैंगलैंड की तरह नहीं हर चीज़ों को खाली गुस्सा दिखाते रहता है, नहीं वैसा नहीं। अब देखिए चौसर इज ब्यूटी व्हेन ब्यूटी शुड बी सीन, चौसर में क्या बोले, जहाँ सुंदरता को देखना चाहिए वहाँ देखता है। ही नॉट लाइक कमला दास, अब देख कमला दास क्या है, हु सीज हर हेयर व्हेन शी इज फ्लावरिंग, और ये कमला दास जब बड़ी हो रही जवान हो रही है तो उसको अपना हेयर दिखाती है वो अपना, तो ये सब भी वो तो क्या कहते हैं, कुछ ये एबनॉर्मेलिटी है, सुंदरता भी तो कोई चीज़ है। दिस हैज़ रेफरेंस टू
हर पोएम एंड इंट्रोडक्शन। ये किसके हेयर कहाँ है, इंट्रोडक्शन पढ़िएगा देखिएगा, एट 1 or 2 प्लेसेस माई बॉडी स्प्राउटेड हेयर, जब जवान होने लगती है। तो सबको होता है, तो इसमें कोई खास बात क्या है, ठीक है। लेकिन कमला दास का वो स्टाइल है। चौसर लिव्ड इन द 14th century इंग्लैंड। कहाँ रहा था, 14th century में था। ही रोट इन मिडल इंग्लिश। किस भाषा में लिखता था, मिडल इंग्लिश में। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश। देखिए मॉडर्न इंग्लिश हम लोग का जो इंग्लिश है और मिडल इंग्लिश में अंतर है। द डिफरेंस इज सीन इन मीनिंग में अंतर है, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ये सब अंतर है। अब यहाँ लास्ट पेज है, लास्ट पेज में क्या है देखिए बता रहा है। वन थिंग शुड बी नोटेड इन द पोइट्री ऑफ चौसर। चौसर की कविता में एक बात ध्यान देना है, द ई एट द एंड ऑफ द लाइन इज प्रोनाउंस्ड। लाइन के अंत का ई जो है ना प्रोनाउंस्ड होता है। देन वी कैन रीड चौसर्स पोएम एज वी रीड द ब्लैंक वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर और द हीरोइक कपलेट ऑफ पोप। जैसे शेक्सपियर को पढ़ते हैं, पोप को पढ़ते हैं, उसी तरह चौसर को पढ़ सकते हैं, खाली ई को अंत में प्रोनाउंस करना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर देगा। वी आर स्कैनिंग अ लाइन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक लाइन स्कैन कर रहे हैं, एक ही लाइन, बेसी नहीं मत कीजिए। ऑन ऑल हु चैट दैट शुड होल्ड देयर टंग। यहाँ पे री है, ये जोर है, ठीक है। द लाइन इज इन आयम्बिक पेंटामीटर, बस ये दे दीजिए। द एक्सट्रैक्ट इज अपीलिंग इन कॉन्टेंट एंड स्टाइल बोथ। तो कंक्लूजन में यही दीजिए, कॉन्टेंट के बारे में क्या कहा, स्टाइल कैसे कहा, दोनों पर बात दी तो अच्छा रहेगा नंबर। दैट्स ऑल, थैंक यू।